Hey everyone, in this particular video we are going to discuss about an article which was there in the Business Standard, why the government security yield curve could flatten in 2027. So यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं और स्लोली हम एक एक चीज़ को समझने वाले हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, यील्ड क्या होता है, राइट, व्हाट इज़ अ यील्ड कर्व, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लैटनिंग हियर. सो ये वीडियो बहुत ही टेक्निकल एट द सेम टाइम फुल ऑफ लर्निंग होने वाला है आप लोगों के लिए. सबसे पहले आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक्स. सो कुछ टाइम मुझे यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स को समझाने में लग जाएगा एंड देन वी विल बी मूविंग टू द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल कि आर्टिकल यहाँ पे कहना क्या चाहता है. अच्छा, ये लाइन का मतलब वाई द गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड कर्व कुड फ्लैटन इन 2027 अभी आपको नहीं समझ में आएगा. जब वीडियो एंड तक आ जाएगा उसके बाद ही आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, राइट, बिकॉज देर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स थिंग्स and for those who are not from the finance background can definitely have difficulty in reading these kind of articles, but no worries at all, we all are there to take care of the difficulties. So यहाँ पे मैं एक बहुत ही simplified explanation देने वाला हूँ आपका, जिससे आप ये आर्टिकल समझ पाओगे. The headline of the article is easing supply of ultra long term bonds. So we are having so many terminologies like supply, the concept of easing supply ऑफ द अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स क्या होते हैं, मे फ्लैटन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैटनिंग, व्हाट आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यील्ड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यील्ड कर्व. फुल ऑफ लर्निंग वीडियो है, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना. सो वेलकम टू ऑलिव बोर्ड गाइज, माय नेम इज प्रतीक तलदार. बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई टीच फाइनेंस इन द आरबीआई ग्रेड बी कोर्स, राइट. लेट्स गेट द डिस्कशन स्टार्टेड गाइज. सबसे पहले हम बेसिक्स बनाएंगे. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. ठीक है, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, या फिर मैं बोलूं बॉन्ड क्या होता है. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ बॉन्ड, जैसे हम बोलते हैं दो लोग हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उसी तरह से देर आर टू पार्टीज इन बॉन्ड. देर आर टू पार्टीज इन बॉन्ड एंड बॉन्ड इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. बॉन्ड इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. So party 1, I can say this is the issuer of bond. This is the issuer of bond, and second one is the investor. Right? So investor ने पैसे दे रखे हैं issuer को. Investor has given some money to the issuer, and the issuer has given bond. The issuer has given a bond. So I can say that this is a fixed interest bearing security. दिस इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी. कुछ ना कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वेस्टर कमाने वाला है. फॉर एग्जाम्पल 10% पर आनम. तो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ किसी को दिए, तो आपको हर साल कितने मिलने वाले हैं, 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, 10% मिलने वाला है. सही है. सो यहाँ दो पार्टीज होती है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है. क्यों होता है? क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा डाल रखा है, पैसे दे रखे हैं इशूअर को, एंड इशूअर विल बी पेइंग द इंटरेस्ट टाइमली, एंड एट द मेच्योरिटी द इशूअर विल बी पेइंग द एंटायर अमाउंट ऑफ 1 लाख. सो गवर्नमेंट भी बहुत सारे बॉन्ड्स निकालती है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो इशूइंग दी बॉन्ड्स. उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर बॉन्ड एक पार्ट है. ठीक है, बहुत सारी और भी बड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, बट एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली दी बॉन्ड्स. ओके, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. सो गवर्नमेंट इज टेकिंग मनी फ्रॉम यू, गवर्नमेंट इज पेइंग यू इंटरेस्ट frequently, and at the end of the loan tenure government will repay you the money. That is nothing but a kind of government security. Let's suppose it's a government bond. So 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, 30 ईयर्स की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है. मतलब 10 साल तक गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी और 10 साल के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा. 30 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या 30 ईयर बॉन्ड मतलब 30 साल तक गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी और 30 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. सही है. सो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है. अभी बहुत सारी और भी टर्मिनोलॉजीज है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी विल बी योर फेस वैल्यू. नाउ दीज आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज दैट आर एसोसिएटेड विथ बॉन्ड्स, which are associated with the terms, right. These are the terminologies which are related to bond. So हम यहाँ पे बॉन्ड से रिलेटेड पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं. उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको इस आर्टिकल का क्रक्स भी बताऊंगा. Face value, which is also called as par value, or we can also call it as nominal value. We can also call it as nominal value. ठीक है.
सो देखो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, HDFC बैंक लिमिटेड का एक बॉन्ड है, दिस इज अ बॉन्ड ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड। ये मैंने सेबी की वेबसाइट बॉन्ड सेंट्रल से लिया है सीधा। सो दिस बॉन्ड इज पेइंग यू 8.45%, which is called as coupon rate. Every year this bond will pay you 8.45% on the face value. Sir, what do you mean by face value? अरे it is nothing but the amount that you are going to get on maturity. सही है, ये वो अमाउंट है जो आपको मेच्योरिटी पे मिलने वाला है। द मनी अमाउंट द बॉन्ड विल बी वर्थ एट द मेच्योरिटी। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल बाद आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। 30 साल का बॉन्ड है, 30 साल बाद आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। दिस इज अ बॉन्ड विच इज रिडीम्ड एट अ फेस वैल्यू, राइट। सो बॉन्ड है, इसका फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू आपको 10 साल 20 साल 30 साल जब भी बॉन्ड मेच्योर हो रहा है यू विल बी गेटिंग द फेस वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड। कूपन रेट, अरे सर पैसा तो मिल ही जाएगा, बट व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? सो कूपन रेट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट। Coupon rate is nothing but the interest rate that you will be getting on bonds. So here I can say that you will be getting 8.45%. Every year you will be getting 8.45%. That's amazing, right? That's amazing. It works like just an FD, fixed deposit. बैंक को पैसा दिया, हर साल बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है। बॉन्ड्स के केस में हम इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट्स बोलते हैं, बॉन्ड के केस में हम उसको क्या बोलते हैं? कूपन रेट्स बोलते हैं, सही है। सो अभी तक हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली। हमने सबसे पहले पढ़ा बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है, कूपन रेट क्या होता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कूपन रेट जो होता है इट विल बी पेबल ऑन द फेस वैल्यू। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, योर कूपन रेट इज 10%, so I can say 10% you will be getting on the face value always. So you will be getting a interest, a coupon of 10 rupees. 10% on 100, 10 rupees you will be getting every year. That is nothing but the coupon rate. Now let's try to understand the demand and supply and what impact demand and supply has on market price. Okay? देखो डिमांड एंड सप्लाई सबको समझ में आती है। अगर किसी चीज की डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई कम है, so what will happen to the market price? The market price will go down. Sorry, the market price will go up, right? Because the demand is quite high. Because the demand is quite high, supply is low, it will drive the market price up. Say for example silver. Say for example silver. Silver का demand is too high, supply बहुत restricted है, कम है. So that's why the prices are going up. That's why the prices are going up. If I talk about land, डिमांड बहुत हाई होती है लैंड की, सप्लाई लिमिटेड है। भाई लैंड को कोई मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकता, राइट? सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो द प्राइस विल ऑलवेज गो अप, द प्राइस विल ऑलवेज गो अप, एंड दैट्स व्हाई द प्राइसेस ऑफ लैंड, गोल्ड, सिल्वर विल ऑलवेज कीप ऑन गोइंग. व्हाई? बिकॉज डिमांड इज अनलिमिटेड, सप्लाई इज लिमिटेड, दैट्स व्हाई द मार्केट प्राइस इंक्रीजेस. सिमिलरली इफ आई से कि किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए पर उसकी डिमांड वही की वही रहे या फिर कम हो जाए, सो कैन आई से दैट द मार्केट प्राइस विल गो डाउन. द मार्केट प्राइस विल गो डाउन बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई इन द मार्केट बट नो बडी वॉन्ट्स इट. सो कोई पैसे देने को रेडी नहीं है, तो सप्लायर क्या कर रहा है? मार्केट प्राइस कम करे जा रहा है कि यार कोई तो ले लो, प्लीज टेक दिस आइटम. अब मान लो ये पेन है, इसकी सप्लाई पर इसकी कोई डिमांड नहीं है, किसी को ये पेन चाहिए ही नहीं, तो सप्लायर क्या करेगा? यार जैसे तैसे करके बेचो, राइट? सो ही और शी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द मार्केट प्राइस. दैट्स व्हाट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आर. राइट? सो इफ द सप्लाई इज अप, द डिमांड इज लो, I can say that the market price will go down. Right? Please do remember this rule. It is nothing but demand and supply forces, and market price is completely dependent on the demand and supply forces. Market price क्या रहने वाली है? वो डिपेंड करेगा आपके डिमांड एंड सप्लाई पे. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझ लिया? देखो सबसे पहले तो वी हैव लर्नड व्हाट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर. गवर्नमेंट ने आपसे लोन ले लिया, सो आपको एक सिक्योरिटी दे दी, दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी. इट कैन बी अ गवर्नमेंट बॉन्ड. सर व्हाट इज अ बॉन्ड? इट इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी. एक इशुअर होता है, एक इन्वेस्टर होता है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है. इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है तो इशुअर उसको इंटरेस्ट देगा, एंड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वो उसको क्या करेगा? पूरा का पूरा पैसा वापस दे देगा.
इस इंटरेस्ट को हम कूपन रेट बोलते हैं, राइट। और जो मेच्योरिटी पे मिलने वाला है उसको जनरली फेस वैल्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जनरली फेस वैल्यू बोलते हैं। सही है। अभी मेरे को लगता है यहां तक आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट। यहां पे आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर हमने देखा डिमांड एंड सप्लाई। भाई डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं है, तो प्राइसेस शूट करेगी, प्राइसेस ऊपर जाएगी। बट सिमिलरली अगर हम रिवर्स में बात करें, सप्लाई बहुत ज्यादा है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, यार बेचो इसको, मार्केट प्राइस नीचे जाएगी, मार्केट प्राइस नीचे जाएगी। सो दिस इज द रूल नंबर 1 दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर। सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड उतनी नहीं होती है, तो मार्केट प्राइस गिरती है, तो मार्केट प्राइस गिरती है, राइट। अब हम समझते हैं यील्ड क्या होता है, और अब से आपका न्यूज स्टार्ट होता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अभी भी 2-4 मिनट लगने वाले हैं, उसके बाद आपका न्यूज चालू होने वाला है। अभी तक तो हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, राइट। पर जब लास्ट में आप सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली यहां पे बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मिलने वाली है, जो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। यील्ड क्या होता है? देखो, यील्ड मतलब आपने कितना बॉन्ड से कमाया, हाउ मच यू हैव अर्नड फ्रॉम द बॉन्ड। इफ आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपी इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन अ बॉन्ड, हाउ मच आई हैव एक्चुअली अर्नड, हाउ मच आई हैव एक्चुअली अर्नड, दैट इज नथिंग बट यील्ड, दैट इज नथिंग बट यील्ड। सर आपको अगर 100 रुपए का फेस वैल्यू है, इफ यू आर गेटिंग कूपन रेट 10%, सो सर आप तो 10 रुपए ही कमाओगे ना, उसमें कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? वाई देयर इज अ नीड ऑफ कैलकुलेशन? देयर इज अ नीड ऑफ कैलकुलेशन बिकॉज फेस वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू। अरे फेस वैल्यू इज नथिंग बट अ प्रॉमिस्ड वैल्यू दैट द इशूअर इज गोइंग टू पे यू ऑन द मेच्योरिटी। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया तुमको 100 रुपए दे देंगे, पर उस बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस क्या है, ये तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस बताएंगे ना। दिस तो विल डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस विल टेल, ये गवर्नमेंट नहीं बता सकती, वो हम बताएंगे, मार्केट मेकर्स बताएंगे। कौन बताएंगे? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस बताएंगे, बायर्स और सेलर बताएंगे। यार कोई बायर खरीदने को भी तो तैयार हो, 100 रुपए आप दोगे तो हम उसका क्या करें? वी डोंट नीड दिस, वी डोंट नीड दिस, हम तो 12% जनरेट कर लेंगे, आपका बॉन्ड 10% पे क्यों खरीदेंगे? समझ रहे हो बात को? मार्केट प्राइस इज सेपरेट, फेस वैल्यू इज सेपरेट। फेस वैल्यू मतलब आपको कितना मेच्योरिटी पे मिलेगा, मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आपकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, बॉन्ड की क्या मार्केट वैल्यू चल रही है। यील्ड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकता है। फटाफट से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, 2 लेते हैं और समझते हैं बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए, 100 रुपए में एक बॉन्ड मिल रहा है। अच्छा, मेच्योरिटी पे यू विल बी गेटिंग द फेस वैल्यू, 100 रुपए ही उसकी फेस वैल्यू है। कूपन रेट इज 10%। सो क्या मैं बोल सकता हूं आप 100 रुपए की फेस वैल्यू पे 10% कूपन रेट कमाओगे, सो यू विल बी अर्निंग 10 रुपीज, यू विल बी अर्निंग 10 रुपीज। सो कूपन अमाउंट विल बी 10 रुपीज, इंटरेस्ट अमाउंट आपका 10 रुपए होगा। यार मुझे 100 रुपए दे दो, मैं तुमको 10% दे दूंगा, ठीक है। मुझे 100 रुपए दे दो, मेरी मार्केट वैल्यू अभी 100 रुपए चल रही है, ठीक है, मेरे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू 100 रुपए चल रही है, मैं तुमको 10% दे दूंगा ऑन फेस वैल्यू, सो मैं तुमको 10 रुपए दे दूंगा। सही है। मान लेते हैं इसकी मेच्योरिटी 1 साल ही है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि यहां पे मेरा रोल ये नहीं है कि मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊं अभी के लिए, न्यूमेरिकल हम डेफिनेटली बहुत सारे करेंगे, बट एज ऑफ नाउ द होल आइडिया इज कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। सो मान लेते हैं मेच्योरिटी 1 साल है। सर 1 साल बाद कितना कमाया? 10 रुपए कमाए। कितने पे कमाया? तुमने कितने लगाए थे? सर हमने तो मार्केट वैल्यू पे खरीदा था 100 रुपए, और 1 साल की बात है, सो आप बता दो रिटर्न कितना हुआ? 10%। सर वही तो हम बोल रहे थे कि आंसर 10% ही आएगा, क्योंकि आपको कूपन रेट ही 10% मिल रहा है। यू आर गेटिंग अ कूपन रेट ऑफ 10% सर हियर, सो हाउ कैन यू मेक मोर देन 10%? आई कैन डेफिनेटली मेक मोर और इवन लेस देन 10%. इट डिपेंड्स ऑन माई परचेज प्राइस, इट डिपेंड्स ऑन माई परचेज प्राइस, राइट। सो यहां पे अगर मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू दोनों बराबर है, यार तुम पे 100 रुपए कर रहे हो, तुमको मेच्योरिटी पे भी 100 रुपए मिलेंगे, तो तुमने कोई कैपिटल गेन तो कमाया ही नहीं, या तुमको कोई कैपिटल लॉस हुआ। तुमने 100 रुपए लगाए, मेच्योरिटी पे विल बी गेटिंग 100 रुपीज ओनली, सो नो कैपिटल गेन इज देयर। सो वट एवर यू आर अर्निंग इज नथिंग बट कूपन रेट। इन दिस केस द yield will be equal to the coupon rate, but only in this case, not in every case, not in every case. Let's check out one more case.
करंट मार्केट प्राइस। सर 95 रुपये में बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, 95 रुपये में बॉन्ड मिल रहा है, 100 रुपये पे रिडीम हो जाएगा, आपको मेच्योरिटी पे 100 रुपये मिलेंगे, आप अभी सिर्फ 95 रुपये दे दो। कूपन रेट वो तो बिल्कुल मिलेगी सर, 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। चलो बताओ इंटरेस्ट कितना मिला। सर 100 रुपये की फेस वैल्यू है, उसके ऊपर 10% तो मिल ही जाएगा, उसके ऊपर 10% तो मिल ही जाएगा, तो 10 रुपये तो आपने इंटरेस्ट में कमा लिया। 10 रुपये यू हैव अर्न्ड एज एन इंटरेस्ट एलिमेंट, राइट, 10 रुपये तो आपको इंटरेस्ट मिल गया। व्हाट एल्स? सर जब बॉन्ड मेच्योर होगा यू विल बी गेटिंग 100 रुपीज बट यू पेड ओनली 95, सो देयर इज अ कैपिटल गेन ऑल्सो। यार तुम मुझे 100 रुपये दोगे मेच्योरिटी पे, मैंने तो तुमको 95 रुपीज ही दिए थे ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं मैंने 5 रुपीज एक्स्ट्रा कमा लिए एक ही साल में। सर पर आपका रिटर्न तो 10 रुपये होगा, नहीं होगा, 10 रुपये तो तुमने मुझे इंटरेस्ट दिया, तुमने मुझे कैपिटल गेन भी दिया। आई गेव यू 95 रुपीज, यू गेव मी 100 रुपी, 5 रुपीज ऑल्सो माई प्रॉफिट, माई गेन इज 15 रुपीज। अच्छा ध्यान रखना इस एग्जाम्पल के अंदर माई गेन वॉज नथिंग बट द कूपन रेट ओनली, तो यहां मेरा गेन था 10 रुपये और सेकेंड एग्जाम्पल में मेरा गेन हो गया 15 रुपीज। यहां तक समझ में क्या आया कि नहीं आया? अभी भी न्यूज चालू नहीं हुई है, अभी भी न्यूज चालू नहीं हुई, अभी तो कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। एक बार कॉन्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद में न्यूज पढ़ के बताऊंगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। सही सही है। अब इसका यील्ड निकालते हैं। सर कैसे निकालोगे यील्ड? अरे 15 रुपए कमाए, कितने रुपए पे कमाए? सर 100 रुपए पे। गलत, 100 रुपए तो तुमको मेच्योरिटी पे मिले, अरे तुमने तो 95 रुपी लगाए, यू जस्ट इन्वेस्टेड 95 रुपी एंड यू अर्नड 15 रुपीज एंड यू अर्नड 15 रुपी, सो हियर द यील्ड विल बी 15.79% समथिंग समथिंग। ठीक है, अब देखो यील्ड भी बहुत सारी तरीके की होती है, तो मैं यहाँ पे आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाह रहा कि सर आपने ये वाली कौन सी यील्ड निकाली है, हमने तो करंट यील्ड पढ़ी है, हमने तो नॉमिनल यील्ड पढ़ी है। अभी मैं यील्ड नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि हम न्यूज़ पढ़ने के लिए रेडी हो सकें। ये न्यूज़ इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको आएगा तो आपको न्यूज़ आएगी। सही है, तो यहाँ तो यील्ड आपकी 15% हो गई और इधर तो यील्ड आपकी सिर्फ 10% ही थी, 10% ही थी। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जब मेरी मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ थी, केस नंबर 1, केस नंबर 2, या फिर मेरी मार्केट प्राइस 95 रुपी थी, पहले केस में माई यील्ड वॉज जस्ट 10%, बट द मोमेंट माई मार्केट प्राइस इज डिक्रीजिंग द यील्ड इज इंक्रीजिंग टू 5.7% समथिंग समथिंग. So I can say that market price and yield are inversely related. They are inversely related. सही है ना, दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं. मार्केट प्राइस गई, यील्ड बढ़ी. सर पर ऐसे कैसे हो रहा है, आपकी प्राइस तो गिर रही है, आपकी यील्ड बढ़ रही है. अरे भाई तुम सस्ते में खरीद रहे हो. यू आर बाइंग समथिंग एट 95 रुपी एंड ऑन मेच्योरिटी यू विल बी गेटिंग 100 रुपी एज फेस वैल्यू. सो क्या मैं बोल सकता हूं कि आप कोई चीज जितना सस्ते में खरीदोगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा. थिंक इट लाइक दैट. कोई चीज अगर आप सस्ते में खरीदोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, राइट. सो रूल नंबर टू, व्हेन द मार्केट प्राइस गोज डाउन द यील्ड इंक्रीजेस. नहीं मानते हो, देख लो इधर, ये मार्केट प्राइस और यील्ड का चार्ट है. ये मार्केट प्राइस और यील्ड का चार्ट है. प्राइस जब 100 रुपीज थी तो मेरी यील्ड कितनी हो रही थी सर? 10% हो रही थी. चलो प्राइस गिरा देता हूं थोड़ी सी. प्राइस एक काम करता हूं मैं 95 कर देता हूं. 95 कर देता हूं प्राइस, मार्केट प्राइस. तो यील्ड कितनी हो गई? 15.7% समथिंग कुछ हो गई थी, राइट. तो जितना सस्ता खरीदोगे उतना ज्यादा कमाओगे. सेम रूल है यार बिजनेस का, जितना सस्ते पे खरीदोगे उतना ज्यादा कमाओगे. सो कैन आई से दैट व्हेन यू रिड्यूस योर मार्केट प्राइस, व्हेन यू बाय इट एट अ सस्ती प्राइस, your yield increases. This is the rule number 2. Rule number 2, right. प्राइस गिरी, यील्ड बढ़ी. अच्छा, उसके बाद प्राइस अगर बढ़ गई तो what will happen if the price will increase? प्राइस इंक्रीज हो गए तो यील्ड नीचे जाएगी यार, सीधी सी बात है. महंगा खरीदोगे तो कम कमाओगे ना, दिस इज द रूल नंबर 2. रूल नंबर 1 क्या था? डिमांड एंड सप्लाई वाला. रूल नंबर 2 क्या था? प्राइस और यील्ड वाला. आई होप दोनों चीजें बहुत क्लियर है.
कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, खत्म हो गया क्या वीडियो? नहीं खत्म हुआ, अभी और है, अभी तो न्यूज़ टच ही नहीं करी है, अभी तो सिर्फ मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है आपके बेस का। अब न्यूज़ टच करेंगे। अल्ट्रा लॉन्ग बॉन्ड, सर न्यूज़ में तो लिखा हुआ है अल्ट्रा लॉन्ग बॉन्ड, हमारे लिए तो अल्ट्रा कुछ और ही होता है। देखो अल्ट्रा लॉन्ग बॉन्ड्स का मतलब बहुत लंबे मेच्योरिटी वाले बॉन्ड में, 5 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 30 साल 50 साल की बात कर रहा हूं, अल्ट्रा लॉन्ग बॉन्ड्स। ठीक है, अल्ट्रा लॉन्ग बॉन्ड्स। सर ईजिंग सप्लाई का क्या मतलब होता है जो न्यूज में लिखा हुआ था? ईजिंग सप्लाई मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लाई को थोड़ा ईजी कर देगी। यार बहुत ज्यादा सप्लाई मत बढ़ाओ, बहुत ज्यादा सप्लाई मत बढ़ाओ, उसको थोड़ा सा ईज कर दो, थोड़ा सा रिलैक्स चिलैक्स कर दो। सही है, अब पढ़ते हैं न्यूज, शायद थोड़ा थोड़ा ज्यादा समझ में आए। ईजिंग सप्लाई, सर सप्लाई को कम कर दो ऑफ अल्ट्रा लॉन्ग बॉन्ड्स, बहुत लंबे वाले बॉन्ड्स, 20 साल 30 साल 40 साल वाले बॉन्ड्स की सप्लाई थोड़ी सी कम कर दो। मे फ्लैटन द G6 यील्ड कर्व इन 2027। सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आधा समझ में आ गया सर ये यील्ड कर्व क्या होता है। यील्ड आपने समझाया, यील्ड कर्व नहीं समझाया, तो लो समझ लो, यील्ड कर्व भी समझ लो। अरे कुछ नहीं होता भाई, अब तक तुमको आ चुका है सब कुछ, अब सिर्फ एक थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। यील्ड कर्व इज नथिंग, इज अ चार्ट दैट शोज द यील्ड ऑफ अ बॉन्ड विद डिफरेंट टाइम लेंथ। मैं यील्ड तो बताऊंगा पर डिफरेंट टाइम लेंथ पे बताऊंगा, डिफरेंट टाइम लेंथ पे बताऊंगा। बैंक में एफडी करवाने जाते हो, 1 साल की करवाओ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, 5 साल की करवाओ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, 10 साल की करवाओ अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। क्यों? यील्ड तो वही है बट टाइम लेंथ चेंज हो रहा है, उसकी वजह से यील्ड चेंज हो रहा है। इसको ग्राफ में कर दो तो इसको यील्ड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यील्ड कर्व बोलते हैं। ये तो आपका टाइम लिमिट हो गया, और आई कैन से मेच्योरिटी। ठीक है, ये आपका प्राइस हो गया, सॉरी ये आपका यील्ड हो गया। ये क्या हो गया? आपका यील्ड हो गया। सही है, ये आपका यहां पे यील्ड हो गया। सो सर अब ये ग्राफ क्या बता रहा है? देखो यार, 1 साल की एफडी करवाओगे, 1 साल की एफडी करवाओगे तो तुमको 5% दे देंगे, पर अगर तुम 5 साल की एफडी करवाओगे तो तुमको 7% दे देंगे। सर ऐसा क्यों? अरे यार मैं तुमसे 1 साल के लिए पैसा मांगूंगा तो तुम कम चार्ज करोगे, ज़्यादा के लिए मांगूंगा तो हो सकता है तुम ज़्यादा परसेंट मांगो, क्योंकि इकोनॉमी में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऐसी चल रही है। सही है, सो ये नॉर्मल केस है, जनरली ऐसा ही होता है, जनरली यही होना चाहिए भाई। लॉन्गर जितने ज़्यादा टाइम के लिए पैसा मांगोगे उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, उतनी रिस्क बढ़ जाती है। सो इसीलिए क्या होता है, हम यील्ड भी बढ़ा देते हैं, इसलिए हम क्या होता है, यील्ड भी बढ़ा देते हैं। सही है ना? इन्वेस्टर क्यों देगा तुमको 5-10 साल 50 साल के लिए पैसा? ज़्यादा दोगे तब दोगा ना, ज़्यादा देगा तभी तो, तुम ज़्यादा उसको ऑफर करोगे तभी तो तुमको पैसा देगा, क्योंकि विद द इंक्रीज्ड टाइम देयर इज इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी, राइट। किसी चीज़ की खराब होने की प्रोबेबिलिटी 1 साल में कम होती है पर 10 साल में ज़्यादा होती है। क्रैश आने की प्रोबेबिलिटी 1 साल में कम होती है, 10 साल में ज़्यादा होती है। सही है, सो इसीलिए ये नॉर्मल ग्राफ है। सर बट यहाँ पे न्यूज़ में तो फ्लैटनिंग लिखा हुआ था, ये क्या होता है? यार देखो, अगर ये नॉर्मल ग्राफ है मतलब ये ऐसा जा रहा है, सही है ना? फ्लैटनिंग का क्या मतलब होता है समझना। अगर ये ग्राफ थोड़ा सा सर फ्लैट होने लग जाए, इस तरह से कुछ होने लग जाए, सो क्या मैं बोल सकता हूँ ये फ्लैट हो गया, उसी को यील्ड कर्व फ्लैटनिंग बोलते हैं। सर आप 1 साल की एफडी करवाओ, 2 साल की एफडी करवाओ, 4 साल की एफडी कराओ, सर आप 40 साल की एफडी कराओ, आपको तो हम 6% ही देंगे। ये फ्लैट ग्राफ होता है, दिस इज फ्लैट। न्यूज में फ्लैटनिंग इज रिटर्न, न्यूज में फ्लैटन इज रिटर्न, राइट। सर क्यों हो रहा है बताता हूं। देखो ये होता है फ्लैटनिंग कर्व, धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्लैट होता जा रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी, 2 साल में जो पैसा मिल रहा है, मान लो 6% मिल रहा है, अरे 10 साल में भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा, 6.5 ही मिल रहा है या 6.2% ही मिल रहा है। सो आई कैन से दिस इज अ फ्लैटनिंग वाला कर्व। सर ऐसे कर्व को क्या बोलते थे? नॉर्मल वाला कर्व। ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैटनिंग हो रही है, देखो राइट, फ्लैटनिंग हो रही है। सर फ्लैटनिंग क्यों हो रही है बताता हूं ना यार, बताता हूं फ्लैटनिंग क्यों हो रही है, समझते बात को। अच्छा समझना अभी क्या हो रहा है। अभी जो ग्राफ है हमारी इकोनॉमी में वही वाला चल रहा है, नॉर्मल वाला ग्राफ जो होता है वो वाला चल रहा है, राइट। अब इस न्यूज को समझते हैं।
देखो अभी प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी में, क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है और ये फ्लैटनिंग कैसे होगी। अभी करंट सिचुएशन, सप्लाई बहुत ज्यादा है किसकी, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की। सप्लाई इज टू मच, बहुत सप्लाई, दबा के सप्लाई, सही है, पर डिमांड उतनी नहीं है। सप्लाई है पर डिमांड उतनी नहीं है, तो करंट मार्केट प्राइस को क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द करंट मार्केट प्राइस। सप्लाई सप्लाई करे जा रहे हो, कोई खरीदने कोई तैयार नहीं है भाई, करंट मार्केट प्राइस गिरेगी। करंट मार्केट प्राइस गिरेगी क्योंकि करंट मार्केट प्राइस गिरी, यील्ड बढ़ने लग जाएगी, यील्ड बढ़ने लग जाएगी। देखो अब मना मत करना, तुमने ही बताया था कि प्राइस गिरती है तो यील्ड बढ़ती है, प्राइस गिरती है तो यील्ड बढ़ती है। तो वही तो हो रहा है भाई, अगर प्राइस गिरेगी तो यील्ड क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि यील्ड बढ़ रही है तो हमारा ग्राफ ऐसे चल रहा है, हमारा ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये मैच्योरिटी, ये टाइम पीरियड, ये यील्ड। क्योंकि प्राइस बढ़े जा रही है तो यील्ड भी बढ़े जा रही है मैच्योरिटी के साथ में, यील्ड बढ़े जा रही है तो ग्राफ ऐसा बन रहा है, ग्राफ ऐसा बन रहा है, सही है। तो गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम सप्लाई को ईज कर देंगे। ईजिंग सप्लाई मींस वी विल डिक्रीज द सप्लाई, वी विल ईज द सप्लाई, राइट। उसको नॉर्मल कर देंगे, हम बढ़ाएंगे नहीं। तो उससे क्या होगा, डिमांड ठीक ठाक रहने वाली है। और आरबीआई उल्टा डिमांड बढ़ा रहा है, आरबीआई लिक्विडिटी सपोर्ट दे रहा है, आरबीआई इज गिविंग द लिक्विडिटी सपोर्ट, सही है। सो बिकॉज ऑफ द आरबीआई गिविंग द लिक्विडिटी सपोर्ट, बैंक्स के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, सबके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो रही है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो रही है तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। लोग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में भी जाएंगे, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में भी जाएंगे, बहुत सारी लिक्विडिटी है, डालो मार्केट में, सही है, तो डिमांड बढ़ेगी। आरबीआई बोल रहा है सप्लाई को ईज कर दो, और आरबीआई बोल रहा है मैं लिक्विडिटी देता हूं, मैं डिमांड बढ़ाता हूं। सो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। अब करंट मार्केट प्राइस अगर बढ़ गई तो यील्ड क्या होगी, यील्ड कम होना चालू हो जाएगी। इसलिए वी आर सेइंग कि यील्ड कर्व विल स्टार्ट फ्लैटनिंग। अरे भाई अब यील्ड ऐसे जाने की जगह कुछ कुछ ऐसे जाएगी, इसी को बोलते हैं फ्लैटनिंग, इसी को बोलते हैं फ्लैटनिंग, राइट। सो इस तरह से तो बिल्कुल फ्लैट कर्व हो गया, कुछ इस तरह से जाएगी, राइट, कि आपकी फ्लैटनिंग होना चालू हो जाएगी यहां पे। वाई, बिकॉज अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की सप्लाई हमने कम कर दी पर डिमांड बढ़ने लग गई, डिमांड बढ़ने लग गई तो मार्केट प्राइस बढ़ने लग गई। अरे मार्केट प्राइस बढ़ी, महंगे पे खरीदोगे तो क्या कमाओगे, कम यील्ड कमाओगे, राइट। सो ज्यादा फर्क ना रह जाएगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में कर रहे हो, यील्ड कर्व फ्लैटन हो जाएगा। यही इस न्यूज का क्रक्स है। अब इस न्यूज को पढ़ोगे तो समझ भी पाओगे और मजा भी बहुत आएगा। और आज हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े, यील्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड मेच्योरिटी क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, कूपन रेट क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन yield and market price, what is the relationship between supply demand and market price, how it can impact the yield, what is a yield curve। देखो एक वीडियो में कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये होता है हमारा बॉन्ड मार्केट के काफी सारे कॉन्सेप्ट, राइट। अब आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। और इन्वर्टेड यील्ड स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब अभी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 8% दे देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ 6% ही देंगे या 4% ही देंगे। इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। इसके ऊपर आप लोग पढ़ना कि ये क्या होता है, राइट। इसके ऊपर आप लोग डेफिनेटली पढ़ना कि ये क्या होता है। सो आई हैव टोल्ड यू गाइज कि ये पूरा का पूरा न्यूज़ क्या चीज़ है, और डेफिनेटली अब आप न्यूज़ को पढ़ सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे और आप रिलेट कर पाओगे न्यूज़ को। इससे पहले अगर आप न्यूज़ को पढ़ते हो तो आप समझ ही नहीं पाते कि इस न्यूज़ का क्रक्स क्या है, राइट। पर अब आपको यहाँ पे पूरी चीज़ समझ में आएगी और इस पीपीटी को डाउनलोड करके डेफिनेटली यहाँ पे आपको पढ़ना है। अच्छा, एक होमवर्क आप लोगों के लिए, आप मुझे बताना कि इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड क्या कनेक्शन होता है। बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बॉन्ड की यील्ड और मार्केट की इंटरेस्ट रेट का क्या कनेक्शन होता है, ये आप लोगों का होमवर्क है। मुझे ज़रूर बताइएगा लेटर ऑन, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली पूछना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेरी। एंड गाइज, दिस इज द न्यू ईयर बैच सेल फॉर 2026. इट विल एंड ऑन 2nd of January 2026. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अगर आप कोई कोर्स प्रिपेयर कर, किसी कोर्स के लिए आप प्रिपेयर करने वाले हैं, आरबीआई ग्रेड बी के लिए 2026 के लिए आप प्रिपेयर करने वाले हैं, यूज द कोड HNY हैप्पी न्यू ईयर।
और आपको फ्लैट 60% ऑफ मिलेगा यहाँ पे ऑलिव बोर्ड की तरफ से, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, राइट। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, राइट। माई टेलीग्राम चैनल इज CA Pratik Finance, ये मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, CA Pratik Finance। इफ यू टाइप इट ऑन द टेलीग्राम यू विल गेट मी इन दिस ग्रुप, राइट। सो कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली रीच आउट करना, या कोई और भी क्वेरी हो, कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो डेफिनेटली आई एम ऑलवेज देयर, राइट। सो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन सम अदर वीडियो।